सभी साथियों को मेरा जय हिंद नमस्कार। साथियों, आज हम आपको बताएंगे भारत की प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगरी वाराणसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वाराणसी जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, वाराणसी का इतिहास, वाराणसी की भौगोलिक स्थिति और वाराणसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाराणसी के इतिहास के संबंध में। क्या है वाराणसी का इतिहास? तो साथियों, आपको बता दें कि वाराणसी जिले का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को कम से कम 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है। साथियों, वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगर है। और साथियों, वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। साथियों, वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। साथियों, वाराणसी हिंदू धर्म में पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। साथियों, वाराणसी शहर कई वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदू धर्म का खासकर यह धार्मिक केंद्र रहा है। साथियों, आपको बता दें कि वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है। यानी अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन के अनुसार वाराणसी शहर बहुत ही प्राचीन शहर है और उन्होंने यह भी कहा कि परंपराओं से पुराना है और लीजेंड से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से दोगुना प्राचीन है वाराणसी शहर। ये अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं। साथियों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे, जिनमें से कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद और शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ हैं। साथियों, आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस वाराणसी नगर से ही लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं यानी वाराणसी के निकट ही सारनाथ से दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी से ही दिया था। अब देखते हैं वाराणसी से संबंधित नाम कौन कौन से वाराणसी के उपनाम हैं। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं और वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी को कहा जाता है। भगवान शिव की नगरी वाराणसी को कहा जाता है और दीपों का शहर भी वाराणसी को कहा जाता है और ज्ञान नगरी भी वाराणसी शहर को ही कहा जाता है। साथियों, इन प्रसिद्ध नामों से वाराणसी शहर को जाना जाता है। साथियों, अब देखते हैं वाराणसी की भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी वाराणसी कहाँ स्थित है। तो साथियों, आपको बता दें कि वाराणसी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तरी मध्य भारत में गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। वाराणसी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से 125 किलोमीटर पश्चिम और लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां से 281 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तथा दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, दिल्ली से लगभग 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वाराणसी शहर स्थित है। वाराणसी जिले का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, आपको बता दें कि वाराणसी एक मंडल है
वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं, जो कि जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी हैं। अब आपको बताते हैं कि वाराणसी ज़िले के सीमा से लगे हुए कौन कौन से ज़िले हैं। तो वाराणसी ज़िले के सीमा से लगे ज़िले हैं जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर। ये ज़िले वाराणसी ज़िले की सीमा से लगे हुए ज़िले हैं। अब देखते हैं वाराणसी शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। साथियों, आपको बता दें कि वाराणसी के पर्यटन स्थल यानी जहां घूमने जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, रामनगर किला, संकट मोचन मंदिर, मणिकर्णिका घाट, सारनाथ जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, नया विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, कथावाला मंदिर। साथियों, ये वाराणसी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। इनमें प्रमुख हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट। साथियों, प्रमुख तो बहुत हैं लेकिन बहुत ही प्रमुख हैं ये 2, काशी विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट। तो हम जानते हैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों, कुछ इस तरह है काशी विश्वनाथ मंदिर, आप देख सकते हैं। साथियों, काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने बनवाया? तो काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माता महारानी अहिल्याबाई होलकर थी। और यह स्थापित कब हुआ? तो यह स्थापित 1780 में हुआ और महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। साथियों, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता भी है कि गंगा के किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है और भगवान शिव यहाँ के लोगों की आपदाओं से रक्षा करते हैं। भगवान शंकर को समर्पित इस मंदिर में बाबा विश्वनाथ वाम रूप में शक्ति की देवी माँ भगवती के साथ प्रतिष्ठित हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। यही वजह है कि इस मंदिर की दुनिया में एक अलग पहचान है। ऐसा दुनिया के किसी अन्य मंदिर में देखने को नहीं मिलता है। साथियों, आपको बता दें कि दुनिया भर में मशहूर बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में 4 तंत्र द्वार बने हुए हैं, जिनमें शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार शामिल हैं। दुनिया में यह अपने आप में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां शिव शक्ति एक साथ और तंत्र द्वार भी बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में वैसे तो पूरे साल भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वहीं आम दिनों में यहाँ सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। साथियों, आपको बता दें कि धार्मिक हिंदू ग्रंथों में माना जाता है कि सोमवार भगवान शंकर का दिन है, तो इसलिए इस मंदिर में सोमवार के दिन बहुत ही भीड़ लगती है। अब साथियों, देखते हैं 80 घाट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 80 घाट, ये है 80 घाट। 80 घाट 80 नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने यानी दुर्गा जी ने राक्षस शुंभा निशुंभा का वध करने के बाद यहाँ ही अपनी तलवार को फेंका था। यह राक्षस बहुत ही भयानक था। माना जाता है कि वह तलवार जिस स्थान पर गिरी वहाँ से 80 नदी का क्षेत्र शुरू हो जाता है। 80 घाट वाराणसी शहर का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अब देखते हैं वाराणसी शहर से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं वाराणसी शहर में कौन कौन से हैं प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। साथियों, आपको बता दें कि वाराणसी में प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्य महिला महाविद्यालय, DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ये प्रसिद्ध वाराणसी के शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें बहुत ही प्रसिद्ध है काशी
हिंदू विश्वविद्यालय। तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो साथियों आपको बता दें कि ये है, देखो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को BHU भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इनके द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है, अर्थविद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। और साथियों काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उपनाम BHU है, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। साथियों अब देखते हैं वाराणसी जाने से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी आपको यदि वाराणसी जाना है तो आप किन मार्ग से जा सकते हैं। तो साथियों वाराणसी से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनसे आप बस और टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं। और आपको बता दें कि वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिससे आप हवाई सेवा भी वाराणसी के लिए कर सकते हैं। और वाराणसी में यदि आपको रेल के माध्यम से जाना है, यानी रेलवे के माध्यम से जाना है, तो वाराणसी रेलवे स्टेशन है। वाराणसी में प्रसिद्ध कई स्टेशन हैं, जिनमें प्रसिद्ध हैं वाराणसी सिटी स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन और मडुआडीह रेलवे स्टेशन। इनमें प्रमुख है वाराणसी रेलवे स्टेशन, यानी वाराणसी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन कुछ इस तरह बना है। इस रेलवे स्टेशन को 1872 में खोला गया। इस रेलवे स्टेशन में 13 ट्रैक हैं। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BSB। और यह किस मंडल के अंतर्गत आता है, यानी किस शाखा के अंतर्गत? तो यह रेलवे स्टेशन प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। अब साथियों देखते हैं वाराणसी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों वाराणसी की मुख्य भाषा बनारसी और भोजपुरी है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। औरंगजेब के राज में वाराणसी के कई सारे मंदिर तोड़वा दिए गए थे। साथियों औरंगजेब एक मुस्लिम शासक था, जो कि हिंदू धर्म को समाप्त कर देना चाहता था, इसलिए वह हिंदू के मंदिरों को तोड़वाता था। अंग्रेज़ों के राज्य में वाराणसी को एक नया राज्य बना दिया गया था, जिसकी राजधानी रामनगर थी, यानी अंग्रेज़ों के शासन में वाराणसी की राजधानी रामनगर थी। और साथियों रेशम कपड़े को सीना यहाँ का मुख्य काम है। वाराणसी शहर बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ बनारसी साड़ियों के लिए वाराणसी शहर बहुत ही प्रसिद्ध है। पर्यटन यहाँ का दूसरा पैसा कमाने का जरिया है। साथियों यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं, जिसके ज़रिए से यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, यानी पर्यटन यहाँ का दूसरा पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। सबसे ज़्यादा मेहमान यहाँ अक्टूबर और मार्च के महीने में आते हैं, यानी वाराणसी में सबसे ज़्यादा अक्टूबर और मार्च के महीने में लोग घूमने आते हैं। और साथियों वाराणसी ज़िले में कई अखबार छपते हैं, जिनमें प्रमुख है वाराणसी चंद्रोदय, यानी वाराणसी चंद्रोदय अखबार वाराणसी से छपता है। साथियों यहाँ का ध्रुपद मेला 5 दिन का मेला होता है। वाराणसी शहर के प्रसिद्ध और प्रख्यात गायक ठुमरी गाना को पसंद करते थे। वाराणसी के लगभग 80% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी यहाँ की साक्षरता लगभग 80% है। वाराणसी शहर के लगभग 80% लोग पढ़े लिखे हैं। तो साथियों हमने आपको आज इस वीडियो में वाराणसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।